प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज दूसरा दिन। सिडनी में कई कंपनी के सीईओ से की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से सिडनी के लिए निकले प्रधानमंत्री मोदी के फैंस। फ्लाइट का नाम रखा गया मोदी एयरवेज। ऑस्ट्रेलिया में आज पीएम मोदी का मेगा शो। सिडनी में प्रवासी भारतीयों को करेंगे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, ऑस्ट्रेलिया से रक्षा संबंध और करेंगे मजबूत। सिडनी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में उमड़े भारतीय। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जताया आभार। सिडनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। अपने चित्र वाली पेंटिंग पर पीएम मोदी ने किए हस्ताक्षर। सिडनी में महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। हाथ में तिरंगा लेकर पहुंची सभी महिलाएं। श्रीनगर में G20 की बैठक आज दूसरा दिन। आज कई अहम मुद्दों पर बैठक के दौरान होगी चर्चा। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। बैठक के बाद विदेशी मेहमानों ने डल झील में शिकारे का उठाया लुत्फ भी। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में 17 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। बैठक के लिए किए गए खास इंतजाम। कश्मीर में G20 की बैठक को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया उपलब्धि। बोले वो दिन गए जब पाकिस्तान से कॉल पर श्रीनगर में होती थी हड़ताल। पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल आती थी और श्रीनगर में दुकानें बंद होती थी। आज श्रीनगर के अंदर से भी और बाहर से भी हड़ताल की कॉल आती है, लेकिन लोग वाग अपनी एक्टिविटी उसी तरह से जारी रखते हैं क्यों आम इंसान की मानसिकता, उसकी जहनियत बदली है। G20 बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा कश्मीर अब विकास की राह पर है। पीओके के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये पैगाम दूर तक जाना है। एक सर्वे करिए, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का आम आवाम है वो भी मनी मन चाहता है कि काश मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। G20 की बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान आया सामने। कहा जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए बैठक हुई। जम्मू के लोगों को टूरिज्म से रोजगार मिलने चाहिए। श्रीनगर में G20 की बैठक में पहुंचे अभिनेता रामचरण। ऑस्कर अवार्ड पुरस्कृत नाटू नाटू गाने पर किया डांस। जम्मू के श्रीनगर में G20 के आयोजन को लेकर जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर डिजिटल लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। G20 प्रतिनिधियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा देखी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान। कहा 30 दिसंबर 2023 तक मंदिर का पहला चरण होगा पूरा। कोशिश है 30 दिसंबर से रामलला की पूजा अर्चना शुरू हो जाए। पर 2025 इस प्रकार 3 चरण में मंदिर निर्माण है। प्रथम चरण दिसंबर 2023, द्वितीय चरण जो दिसंबर 2024 जब मंदिर बन जाएगा, और तीसरी चरण जब कॉम्प्लेक्स भी पूरा हो जाएगा तो दिसंबर 2025। गृहमंत्री अमित शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। आतंकी संगठन HUT पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से संचालित हो रहा था HUT के आतंकी। ATS को मिले 50 सनसनीखेज ऑडियोज। आज से 30 सितंबर तक बैंकों में बदले जाएंगे 2000 के नोट। RBI की बैंकों को सलाह, लोगों के लिए पीने का पानी और चाय की करें व्यवस्था। 2000 के नोट बंद होने पर RBI गवर्नर शशिकांत दास का बड़ा बयान। 2000 के नोट का लाइफ साइकिल हुआ पूरा। गवर्नर ने कहा नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय। कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। RBI के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है ये इसका एक हिस्सा है। विवादित डॉक्यूमेंट्री के जरिए देश की छवि खराब करने पर BBC को 10,000 करोड़ की मानहानि का नोटिस। कोर्ट ने BBC को भेजा ये सम्मन। छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और रायपुर मेयर के भाई अनवर ढेबर की करीब 122 करोड़ की संपत्ति कुर्क।
मुंबई में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की ईडी के सामने पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में किए गए सवाल जवाब, दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। समीर वानखेड़े को सीबीआई का सम्मान, दोबारा पूछताछ के लिए 24 मई को बुलाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश। एटीएस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। टेरर फंडिंग और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश का आरोप। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी के खिलाफ एक्शन। धूमनगंज पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में दाखिल की आख्या रिपोर्ट में पुलिस ने आयशा नूरी को उमेश पाल हत्याकांड का साजिशकर्ता माना। 25 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ के गुर्गों ने मांगी रंगदारी। हिंदू परिवार से मांगे 15 लाख रुपए। पीड़ित परिवार ने दर्ज करवाई शिकायत। टीवी एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मुंबई के अंधेरी में फ्लैट में मिला शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। कोलकाता में दोनों नेताओं की होगी मुलाकात। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी करेंगे मुलाकात। अरविंद केजरीवाल के ममता बनर्जी से मुलाकात पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज। कहा भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हुआ है जिसके अध्यक्ष ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हैं। एक करप्शन अलायंस हुआ है, करप्टेड पीपल। उसका चेयरपर्सन ममता जी जो सारोदा घोटाला में 1 नंबर है, और केजरीवाल जिन्होंने शराब घोटाला में 1 नंबर है। ये 9 पार्टी मिलके याचिका ज्ञापन किया था सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई को रोकने के लिए। वो याचिका ने चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेसी नेताओं की बुलाई बैठक। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के कामकाज को लेकर होगी चर्चा। पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात। बीजेपी ने कसा तंज। कहा दिल्ली में पिकनिक मना रहे हैं नीतीश। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश ने सपने में पीएम पद की शपथ ले ली है। पिकनिक मनाने निकले हैं नीतीश कुमार। पूरे देश में सिर्फ पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में स्वयं को घोषित कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं। हमको लगता है सपना में उन्होंने प्रधानमंत्री का ओथ भी ले लिया। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं पहलवान। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकालेंगे प्रदर्शनकारी पहलवान। देशवासियों से मांगेंगे साथ। 28 मई को नए संसद भवन के बाहर खापों की महिला महापंचायत। देश भर से महिलाओं की अलावा खाप और किसान नेता पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने पहुंचे बीजेपी नेता संगीत सोम। कहा युवाओं में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का उत्साह। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को नहीं मिल रही हैं सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोतवाल का नोट गिनने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। 2000 और 500 के नोट गिनते नजर आ रहे हैं इंस्पेक्टर रामवीर सिंह। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 125 मोबाइल फोन्स किए बरामद। मोबाइल की कीमत करीब 19 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के सागर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया नया नारा। बोले तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। दावे की पोषणीयता पर पहले होगी सुनवाई। 2000 के नोट की एक्सचेंज को लेकर दाखिल याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में एक्सचेंज के नियमों को संविधान का उल्लंघन बताया गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। ईओडब्ल्यू से जुड़े इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट होगी दाखिल। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की आपत्ति। 7 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई।
मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा। राजधानी इंफाल में उपद्रवियों ने कई घरों को फूंका। हालात काबू करने के लिए बुलाई गई सेना। इंफाल के चेकोन इलाके में हिंसा भड़काने के आरोप में 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। पुलिस इनके पास से बंदूकें बरामद करती नजर आई। न्यू लंबुलेन के लोकल बाजार में जगह को लेकर मैतई और कुकी समुदाय के बीच हुआ झगड़ा, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने कई घरों में लगा दी आग। हिंसा को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट पर लगाया बैन। 26 मई तक इंटरनेट सेवाओं पर रहेगी रोक। इंफाल में हुई हिंसा को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारा मिशन मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करना। 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म केला स्टोरी। तीसरे वीकेंड भी फिल्म की बम्पर कमाई। अलीगढ़ में 300 से ज्यादा महिलाओं ने देखी द केला स्टोरी फिल्म। जय श्री राम के नारों से गूंजा पिक्चर हॉल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा में डूबा एक युवक का एनडीआरएफ और पुलिस की टीम का रेस्क्यू, नहीं मिला शव। यूपी के लखीमपुर खीरी में निर्माणाधीन स्कूल में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। यूपी के गोंडा में सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी बाइक हादसे में बाइक सवार युवक हुआ जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी। ओवरलोड होने के कारण लगी थी भीषण आग। दिल्ली के पूत खुर्द इलाके में प्लास्टिक कचरे के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार। 2 फर्जी आधार कार्ड भी इसके पास से बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व बीजेपी विधायक कार्यकर्ताओं पर दबंगई का आरोप। दबंगों ने महिला सभासद से की छेड़छाड़। अलीगढ़ में जादू टोने के चक्कर में 3 साल के मासूम की चढ़ाई बलि। रिश्ते के बहनोई पर नर बलि कर हत्या का आरोप लगा। बेटे की चाहत में मासूम भतीजे की बलि चढ़ा दी। बच्चे की हत्या का शक हुआ, जिसकी एक तहरीर शाम को दिनांक 20/5/2023 को थाना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक पर आए हमलावरों ने मारी 6 गोली। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खुदाई के दौरान मिले चांदी के मुगलकालीन सिक्के। ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपे सिक्के। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी। गंगफू काजा समत सड़क से बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की दी गई चेतावनी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों में सड़क पर जल जमाव। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी से लोग परेशान। तापमान में बढ़ोतरी से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। चेन्नई में स्विगी के कर्मचारियों ने की हड़ताल। 10 रुपए प्रति किलोमीटर कंपनी से दाम बढ़ाने की उठाई मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी पद्मावती की प्रतिमा का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया अनावरण। महारानी पद्मावती की 15 फीट ऊंची बनी है प्रतिमा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज नैब के सामने होंगे पेश। अल-कादिर ट्रस्ट केस में होगी उनसे पूछताछ। इमरान खान ने जताया गिरफ्तारी का अंदेशा। कहा शांतिपूर्ण विरोध हमारा अधिकार। पीटीआई नेता शिरीन मजारी फिर गिरफ्तार। आदियावाला जेल से रिहा होने के बाद हुई गिरफ्तारी। जीन कैरोल ने डोनाल्ड ट्रंप से $10 मिलियन की मांग के लिए कोर्ट का किया रुख। जीन कैरोल $5 मिलियन का यौन शोषण और मानहानि का दावा जीत चुकी हैं। अमेरिका के अटलांटा में क्रेन गिरने से 4 लोग हुए जख्मी। मौके पर पहुंची टीम 7 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया।
अमेरिका के नेब्रास्का में 12 हफ्ते के गर्भपात पर लगाया गया प्रतिबंध। गर्भपात के प्रतिबंध बिल पर किए गए हस्ताक्षर। इजराइल के नॉर्थ वेस्ट बैंक के कब्जे पर अमेरिका ने जताया विरोध। फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जे का जताया विरोध। गुयाना के जॉर्ज टाउन में एक स्कूल हॉस्टल में लगी भीषण आग। आग लगने से 19 छात्रों की जलकर मौत। अमेरिका के बढ़ते आगे फिलीपींस की राजधानी मनीला में लगी भीषण आग। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में लगी भीषण आग। अमेरिका के मिशिगन में रेड फ्लैग गन कानून पर किए गए हस्ताक्षर। इस कानून का उद्देश्य हथियारों से नुकसान पहुंचाने से रोकना है। अमेरिका के केप कॉड में एक सील सफेद शार्क को खाते हुए दिखी। व्हेल वॉच कंपनी ने सोशल मीडिया पर जारी किया पोस्ट। यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्करोवा ने एक 16 लड़ाकू विमानों का स्वागत किया। अमेरिका की तरफ से दी गई यूक्रेन को सैन्य मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच होगी बैठक। देश की कर्ज सीमा बढ़ाने पर होगी बातचीत। बेल्जियम के ब्रसेल्स में ईयू फॉरेन अफेयर्स काउंसिल की बैठक। कहा शांति के लिए यूक्रेन की पहल का स्वागत। इटली में भारी बारिश के बाद तबाही। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर कई लोगों को बचाया। दक्षिण कैरोलिना में सेंट टिम स्कॉट ने अपने राष्ट्रपति अभियान की शुरुआत। स्कॉट सीनेट के एकमात्र अश्वेत रिपब्लिकन। थाईलैंड में एक स्कूल की छत गिरने से 6 बच्चों की मौत। बारिश से बचने के लिए बच्चे स्कूल में रुके थे। इजराइल के वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविर पर हमले में 3 की मौत, 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने 3 लोगों का किया अंतिम संस्कार। इजरायली सैनिकों के हमले में मारे गए थे फिलिस्तीनी। दक्षिण कोरिया के सियोल में यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक। सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चा। नाइजीरिया में अफ्रीका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी की शुरुआत। राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने किया इसका उद्घाटन।